हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र दोस्तों हिंदी मीडियम में ये सेट सी का है। इसके पहले मैंने सेट ए और बी का अपलोड कर चुका है। इससे 70% तीनों सेट को पढ़ेंगे तो 70% क्वेश्चन इसमें से आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये ओपन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है। मैं प्रत्येक प्रश्न को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। कुछ जो प्रश्न ज़्यादा बड़ा है ना, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए बोर्ड चाहिए है ना। आप बोर्ड में खड़े होके जब हम पढ़ाएंगे तब वो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करना ताकि मैं उसको बोर्ड में अलग से समझा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल सेट सी कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों, जो नहीं समझ आएगा उसको कमेंट कर देना ताकि उसको बोर्ड में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। तो भौतिक शास्त्र का है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल सेट सी। इसके पहले मैंने ए और बी को अपलोड कर दिया है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ठीक है। जी का मान अधिक होता है कहाँ पर? भू ध्रुवी पर। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? नीचे दिया गया आंसर mlt-2। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरित किस में होता है? उपर्युक्त सभी में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। सरल आवर्त गति में क्या होता है? संपूर्ण ऊर्जा सुरक्षित रहती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल का मान कितना होता है? धनात्मक होता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन क्षेत्र उत्पन्न करता है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेंस की क्षमता नापते हैं डायऑप्टर से। हीरे के चमकने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रोटॉन की अपेक्षा खाली स्थान की अपेक्षा भारी होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक होता है। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, समभारिक कहलाते हैं। अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने की क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। जेनर डायोड अभिनीत कार्य करता है स्थिर वोल्टता के लिए। मूल मात्रक की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर के सवाल है। तो ऐसे मात्रक जो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं और जिसको किसी से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? यह वस्तु का वह गुण होता है जो उस पर लगाए गए बाह्य बल का विरोध करता है। जैसे हम रबर को खींचते हैं, बड़ा हो जाता है ना, छोड़ने पर तुरंत फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाता है क्योंकि उस वहाँ पर प्रत्यास्थ बल कार्य करता है। ऊष्मा इंजन क्या होता है? तो जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है उसे ऊष्मा इंजन कहते हैं। अतिचालकता क्या है? किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने की किसी पदार्थ की क्षमता को अतिचालकता कहते हैं। अर्धचालक क्या है? उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड इत्यादि अर्धचालक है। सार्वत्रिक गेट क्या है? सार्वत्रिक गेट वह है जिसे बारंबार प्रयुक्त करके दोनों मूल गेट और एंड नॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। इसका फार्मूला भी देना है। पृष्ठ तनाव की सतह पर प्रत्यास्थ गुण दर्शाती है, इसे टी के द्वारा दर्शाते हैं। यदि एफ बल लगता है तो इसका फार्मूला देखो, T = F/L होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र mlt-2 होता है। हुक का नियम लिखकर प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करें। तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रतिबल समानुपाती विकृति, है ना। प्रतिबल = E गुना विकृति, जहाँ पर E स्थिरांक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो इस ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है, ठीक है। और इसका फार्मूला भी देना है, देखो Q = ΔU + W। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो ऐसी तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसके 2 गुण निम्नलिखित है। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के तार
लंबाई, ताप और दाब में परिवर्तन न हो तो चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि V विभवांतर है और I धारा है तब इस नियम अनुसार V समानुपाती I होता है, V बराबर RI। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m द्वारा दर्शाया जाता है। इसका फार्मूला होता है m/I, m बराबर I/O, जहाँ पर I प्रतिबिंब की लंबाई तथा वो वस्तु की लंबाई होता है। प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g और उड्डयन काल t है तब ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या होता है? y बराबर u sin थीटा इंटू 1/2 gt स्क्वेयर होता है। चूँकि ये जो है क्षैतिज बिंदु पर है इसलिए y का मान 0 हो जाएगा। 0 रखकर इसको पक्षांतर करना है दोस्तों, ठीक है। पक्षांतर करने पर आपका मान जो है इस प्रकार आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है t = 2u sin थीटा और बटा g लिखना है। ये फार्मूला है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे अपॉन लगा दिया है। ग्रहों के गति के संबंधित केपलर का नियम लिखिए। तो ग्रहों की गति संबंधित केपलर का नियम निम्नलिखित है। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्त में भ्रमण करते हैं। सूर्य दीर्घवत फोकस पर स्थिर रहता है। द्वितीय नियम क्या है? ग्रह से सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान एवं अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये थ्योरी है, याद करना है आपको। प्रश्न 15, कार्नो के उत्क्रमणी इंजन का सिद्धांत क्या है? इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। तो कार्नो इंजन के प्रमुख भागों का वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है ना। इसकी दक्षता का अध्ययन करने कार्नो ने एक ऐसे आदर्श उत्क्रमणी इंजन की कल्पना की जो वास्तविक इंजन के सभी दोषों से मुक्त था। तो इसके इंजन के निम्नलिखित भाग होते हैं, इसका वर्णन करना है आपको। स्रोत है, सिंक है, कार्यकारी सिलेंडर है, स्टैंड है, कार्यकारी पदार्थ है। इसके बाद न्यूटन का शीतलन नियम लिखे और इसकी 2 शर्तें लिखकर इसे स्टीफन के नियम से उत्पन्न कीजिए। तो न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का परिकलन कैसे करते हैं देख लीजिए। ये इसका फार्मूला है, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 16, 17, 5 नंबर के सवाल है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण खींचकर इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है, ऐसे किरण आरेख आप लोग भी बना लेंगे। इसके बाद आगे को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना करना है। तो ये चित्र बना लेंगे और ये फार्मूला स्थापना करने के लिए इसको नोट कर ले। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच 5 अंतर लिखना है। इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। देखिए ऐसे चार्ट टेबल आप जब आंसर शीट में बनाएंगे तो ऐसे ही नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा एक्स कणों के प्रकीर्णन प्रयोग का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया जिसके आधार पर उन्होंने परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है। इसको आप लोग 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गया। ये थ्योरी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। सेट ए में भी आ चुका है ना, सेट ए का है
आप लोग देख लीजिएगा, सेट ए में भी इसको रिपीट किया गया है। इसमें गति के तृतीय समीकरण से इसको हल करना है, सॉल्व करना है ना। मैं एक्सप्लेन वाला एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध स्थापित करते हुए सिद्ध कीजिए। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध निम्नलिखित है दोस्तों। समीकरण 1 से GR, समीकरण 1 से पृथ्वी तल से फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग भी 2GR से है ना। दोनों को भाग करेंगे, भाग करने के बाद ये आंसर आ गया है। दोनों में ये संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है, नोट कर लीजिए। इसके बाद वान डी ग्राफ का सचित्र सिद्धांत एवं कार्यविधि नामक चित्र द्वारा लिखिए। तो वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, 2 सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। वान डी ग्राफ जनित्र के उपयोग, एक कार्यविधि है, देखिए हेडिंग डला हुआ है, और वान डी ग्राफ जनित्र के उपयोग, जिसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं, ये है। इसके बाद इसका चित्र है, नीचे में देख लीजिए। ये चित्र आपको बना लेना है। तो इस प्रकार सेट सी का भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।